क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8,000 रुपये की दर से 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 8,000 रुपये है, इसका 10% क्या होगा, आप क्या करोगे कि भाई 8,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो इसका मतलब 1/10, 1/10वां इसका हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आया 800। ये जो 800 निकल के आया ये कितना है 10%। जब 800 10% होगा तो 8 दूनी 1600 कितना होगा 20%। तो यहाँ पर भाई 20% दे रखा है तो हमें 20% भाई चाहिए। जब हमें 20% चाहिए तो 800 + 800, तो ये हमारा कितना हो गया 1 साल का। मतलब 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का 20% कितना होगा, फर्स्ट ईयर का 20% बनेगा 1600। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 20% बनेगा 1600। हमसे 3 ईयर का पूछ रहा है और आपको ये बात अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी भाई साधारण ब्याज लगता है वो हर साल एक जैसा रखता है। तो भाई 1 साल में 1600 तो 3 साल में कितना, तो आप बोलोगे 3 ईयर में 20% की रेट से हमें टोटल कितना देखने को मिलेगा। तो इसका 3 गुना हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 16×3 48, 16×3 4800। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यही तरीका आप अपना सकते हैं, या तो आप लोगों के लिए एक और तरीका मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूले के थ्रू जाना पड़ेगा। फार्मूला हमारा क्या रहेगा, SI = P/100। SI हमसे पूछा गया, मतलब SI साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है। साधारण ब्याज ज्यों क्या त्यों रहेगा। ठीक है, और P मतलब मूलधन हमारा 8,000 है, 8,000। और उसके बाद रेट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 20% है। टाइम हमारा 3 ईयर दिया हुआ है और अपान में 100। ठीक है, ये 0 से ये वाला 0 निकल जाएगा, ये 0 से ये 0 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और 60 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे 6 × 48, बाकी 2 0। तो SI बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा भाई 4800। ठीक है, आप लोगों को ये तरीका अभी तो सरल लग सकता है, ये तरीका अभी तो सरल लग सकता है, लेकिन एग्जाम में टाइम ज़्यादा लेगा। जो पहले वाला तरीका बताया था वो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है। आप उससे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो और कम समय में कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5,000 का 10%, 5,000 का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा गया है, कैसे करेंगे। फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया कि SI बराबर क्या होता है PRT/100। SI बराबर PRT/100। SI हमें कैसा रखना है, SI वैसा का वैसा ही रहेगा। और अगर मैं P की बात करूंगा तो P हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000। P हमारा कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, और अगर मैं R की बात करूंगा तो R हमारा कितना है 10%। और T की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 73/73 में कितना आ जाएगा 365, 365 भाग 365 से इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारा 73 दिन का निकल आए। यहाँ पर 100 था तो भाई 100 को ऐसे का वैसा ही रखेंगे। यहाँ पर ये 0 से ये 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 का चला जाएगा। 73 का 73 बन जाए 73, और 73 ये जाएगा, और 5 1 जा 5, और ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम चले जाएगा, मतलब 100 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर SI जो हमारा निकल के आएगा, SI हमारा कितना निकल के आएगा, SI जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा भाई 100। एक तरीका ये हो गया। मैंने आप लोगों से एक और तरीका बोला कि एक और तरीका आप लोगों का क्या रहेगा। अगर मैं इसका 10% बताऊं, अगर मैं 5,000 का 10% निकालूं तो आप बोलोगे सर 5,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा।
ठीक है। 73 दिन का पूछ रहा है, तो भाई 73 दिन का पूछेगा तो अब क्या करना है कि भाई यहाँ पर हमें जो 73 दिन का पूछेगा यहाँ पर हमें 1/5 से डिवाइड कर देना है, हमें 73 दिन का पता चल जाएगा। भाई 73 दिन का कितना होगा 100। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी तरीका बेस्ट लगे वो वाला अप्लाई करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा भाई 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12,000 राशि पर 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। मान लिया 12,000 रुपये हैं और 20% उस पर क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा दिमाग लगाया करो। मान लिया कि आप बैंक गए हो 12,000 रुपये लेकर और बैंक मैनेजर ने बोला कि आपको 20% ब्याज मिलेगा 2 साल तक, उसके बाद आप अपना पैसा ले जाओ। पहले तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन अगर आप देखो 12,000 तो भाई हमारा फिक्स अमाउंट है, उससे कम तो पैसा हो नहीं सकता। तो भाई उससे कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट हमारा बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो 12,000 हमारा दिया हुआ है, 12,000 ज़्यादा इतना नहीं हो सकता कि ये अपनी जो राशि है, मान लिया जो मूल राशि है 12,000 का 24,000 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि भाई 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, 100% नहीं बढ़ा है। तो इस वजह से 12 दूनी 24 तो होगा नहीं, ये वाला भी हट जाएगा। यहाँ पर तो 50,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16,800, 14,500, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाई 10%, इसका 10% हमारा कितना निकल के आएगा। आप बोलोगे सर 12,000 का 10% निकल के आएगा 1200, ठीक है। 1200 निकल के आया। यहाँ पर चाहिए कितना 20%, 20% चाहिए तो भाई 20% हमारा कितना होगा 20%, ये 1 साल का बना जाके कितना 2400, कितना बना भाई 2400, ठीक है। ये हमारा 10% था, इसको ध्यान रखिएगा कि भाई ये हमारा 10% था, 20% हमारा बना जाके 2400। और हमसे बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना बनेगा भाई, ये जो अमाउंट है 2 वर्ष में 4800, मतलब सेकेंड ईयर अगर 20% के हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 4800। कितना बनेगा भाई 4800। तो भाई 2 साल में जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 4800। अगर हमसे केवल ये पूछा जाता कि 2 साल में 12,000 की राशि पर 20% की दर से कितना ब्याज मिलता, 4800 आप बता देते। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब 12,000 में 4800 हम ऐड कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई 12,000 में 4800 ऐड करेंगे तो भाई यहाँ पर 8 आ जाएगा और 4 2 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको तो भाई ऐड ही कर सकते हो। बाकी तरीका आप लोगों के पास वो वाला भी है, साधारण तरीके से भी ऐड कर सकते हो, मतलब राइट आंसर ला सकते हो।